हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज आपका मैथमेटिक्स सेकंड का पेपर था, जिसका अब एनालिसिस और रिव्यू हम लोग करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो एनालिसिस के पहले हम देख लेते हैं कि पेपर विश्लेषण। पेपर जो है वो अधिकांश किस में से आया, अपने वीडियो में से ही आया है। ठीक है, जो पेपर आया वो किस में आया, वीडियो में से आया है। अब देख लेते हैं कैसा आया पेपर, ये भी देख लेते हैं कि पेपर आखिर कैसा आया है। और जिसने देखा वीडियो, वो पेपर देखकर हुआ खुश। मतलब जो जो वीडियो देखकर गया होगा, जब उसने वो पेपर देखा होगा तो वो बहुत ही खुश हुआ होगा, क्योंकि उसी में से वीडियो आया है, उसी में से पेपर आया है। सॉरी, वीडियो में से ही पेपर क्या है, आया है। तो हम देख लेते हैं, अब एनालिसिस कर लेते हैं कि किस प्रकार का पेपर था। बहुत ही आसान पेपर नहीं कहेंगे, लेकिन जिसने वीडियो देख के गया होगा वो उसके पूरे नंबर आ सकते हैं। 70 में से 60 भी आ सकते हैं, 70 में 70 भी आ सकते हैं। वो आके वीडियो देखने के ऊपर है कि आपने देखा है कि नहीं देखा। पहला ही क्वेश्चन जो था वो वीडियो में से था, इसका आंसर तो आप बिना देखे लगा सकते थे, कितना आना था, 0। फिर भी हम एक बार एनालिसिस कर लेते हैं इसका। ठीक है, लिखेंगे 1 इंटू ये दोनों जाएगा, क्या आएगा, ये कराया हुआ क्वेश्चन है, ये बात याद रखना है। आपको पहले से कहा गया था कि जरूर से क्वेश्चन आएगा, आपको करके जाना है। ठीक है, -3, अब 3 कटेगा तो कितना बचेगा, ये दोनों चले जाएंगे, कितने बचेगा, 3 दूनी 6। ठीक है, प्लस का 5, इधर से कितना बचेगा, ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 4, है ना। ऐसा पेपर था कि आपको ना इधर देखना था ना उधर, सीधा जो आपने अगर वीडियो देखा होता तो आप सीधे ही आंसर खुद ही पेपर कर देते खुश होके कि देखिए पूरा पेपर आ गया है। आराम से आप पूरा पेपर बना लेते और पूरा बिना किसी का इधर उधर देखे हुए जल्दी से जल्दी करके निकल सकते थे बाहर। तो -20 + 20 बराबर कितना आ गया इसका, 0। ठीक है, इसका आंसर क्या हमारा 0 है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, दूसरा देखो, cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, यही बताया था, इसका क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है। cos स्क्वायर एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है। देखिए, इसके बाद क्वेश्चन क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y इक्वल टू 1। इसकी हमें क्या निकालनी थी, त्रिज्या। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो 2g की वैल्यू हमारी कितनी आती है, 4। ठीक है, और 2f की वैल्यू कितनी आती है, 4। और c की वैल्यू इधर से कंपेयर करेंगे तो क्या आएगी, -1। तो यहाँ से अगर हम g की वैल्यू निकालें तो g की वैल्यू हमारी कितनी आती है, यहाँ से 2। f की वैल्यू कितनी आती है हमारी, यहाँ से 2। और c की वैल्यू हमारी कितनी आती है, -1। ठीक है, g की वैल्यू 2, f की वैल्यू 2 और c की वैल्यू क्या है, -1। अब हमें क्या निकालना है इधर से, अब हमें इधर से क्या निकालना है, r। ठीक है, r निकालना है। यदि हम यहाँ से r की वैल्यू निकालें तो r इक्वल टू क्या होता है, √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो देखिए g की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस, और c की वैल्यू कितनी है, -1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 + 4 और माइनस माइनस क्या, +1 अंडर रूट के अंदर। तो 4 4 8 1 9, अंडर रूट कितना आ जाएगा, 9। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, इसका 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा इसका आंसर। मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड क्या निकालना है, मतलब मोड निकालना है। तो मोड तो इतनी बार है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या आएगा, 4 + 9 + 36, अंडर रूट के अंदर आता है ये मोड। ठीक है, तो 36 और 4 40 49, ये क्वेश्चन भी कराया हुआ, √49 के आंसर कितना आता है, प्लस का 7। ठीक है, ये इसका सही आंसर था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जनरल डिफरेंशियल सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन सुबह ही डाला गया था, ये है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। dy बराबर क्या था, 2x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी। आंसर क्या आता है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस सी। आंसर इसका क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस सी। आंसर इसका क्या था, पहला वाला। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि सही जोड़ी। सही जोड़ी तो बहुत ही आसान आई थी, मतलब पास होना तो इसमें बिल्कुल आदमी शुरू के 15 मिनट में ही पास हो जाता। शुरुआत का जो 15 मिनट होता है उतना सोल्यूशन कर लेगा, पास हो जाता। पहला देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी डिग्री निकालनी है तो इसका स्क्वायर चढ़ा दो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर
+1। तो इसकी डिग्री, इसकी और डिग्री कितनी हो गई, डेरिवेटिव की हाईएस्ट ऑर्डर होती है, ये क्या है स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी हमारी 2। स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन को कुछ नहीं करना, y इक्वल टू क्या हो जाता है -x और -1। जो x का कोएफिशिएंट होता है वही होता है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट हमारा कितना है, x बराबर कितना है -1, x का कोएफिशिएंट सॉरी। तो m बराबर क्या है इसका, m बराबर क्या है -1। तो इसका क्या आंसर था, इसका था -1। ठीक है, इसका आंसर क्या था 2 था। उसके बाद sin x dx का ये सुबह ही कराया था, sin x dx का। ठीक है, sin x dx कराया था, कितना होता है sin x का माइनस cos x। माइनस cos x में हम लिमिट लगाते हैं 0 से π/2 की, 0 से π/2 की लिमिट लगाते हैं। जैसे ही 0 से π/2 की लिमिट लगाते हैं cos π/2 होगा 0 और माइनस cos 0 कितना माइनस और -1 क्या हो जाएगा +1। ठीक है, तो इसका आंसर कितना था, इसका सही आंसर क्या था अपना +1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, इसका आंसर क्या है, इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये काट दो, 3 दूनी क्या 6, तो इसका आंसर क्या है हमारा 6। और इसका आंसर हमारा कितना है, इसका आंसर ये जो अभी किया है वही है 4 + 1 5 और +4 कितने 9, 9 का अंडर रूट कितना हो गया हमारा 3। ठीक है, तो ये सही जोड़ी थी हमारी, ये क्या थी हमारी सही जोड़ी थी। जैसे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी थी 2 थी, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना था -1 था, इंटीग्रेशन sin x का कितना 0 से π/2 इसका +1 था, है ना, डिटरमिनेंट की वैल्यू 6 थी और इसकी मोड 2i + j - 2k की वैल्यू कितनी थी हमारी इसकी 3 थी। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, जो खंड बी आया था हमारा 2 पार्ट में, दूसरा पार्ट बी में क्या था, पार्ट बी में जो हम देखें, यदि हमारा पहला क्वेश्चन, तो ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है 2a + b, कुछ नहीं करना था, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना था, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते तो क्या आता 2 4 4 और ये भी करा हुआ क्वेश्चन है 2 + 3 भी, तो कितना था -3। ठीक है, 9 6 और 3। ठीक है, देखो 10 10 20 और 3 23, शुरुआत की आप 3 क्वेश्चन में ही क्या हो गए पास हो गए। ठीक है, इसमें से माइनस करते 2 में से 3 गई तो कितना होता -1, 4 और +9, 4 + 9 कितना होता 13, 4 और +9 कितनी होती 13, 4 और +6 क्या होती 10। ठीक है, और -2 + 3 क्या होता 1, ये इसका क्या हो जाता सही आंसर था। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 ax² + 6 का इंटीग्रेशन करना था। तो ये तो कांस्टेंट है, x² का क्या होता है x³ + 6 का क्या होता है 6x। ठीक है, इसमें वैल्यू रख देना था कितना 0 से लेके 1, तो 1 की वैल्यू ऐसे रखना था, तो इधर कितना आता a अपॉन क्या आता x³ है a/3। ठीक है, +6। ठीक है, माइनस में सब 0, तो यही हमारा क्या होता है आंसर हो जाता है। ठीक है, बाकी देखिए नेक्स्ट हमारा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू द प्लेन अपन ने करा था ये क्वेश्चन, आप जाके देख सकते हो। पहले इस वाली इक्वेशन का मैं क्या निकाला था स्लोप, फिर इसका स्लोप किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है स्लोप m1 बराबर m2 और स्लोप और पॉइंट दिया रहता है, तो फिर हमें इक्वेशन निकाल लेनी थी। ठीक है, यहाँ पर स्लोप और लाइन होती है तो हमें इक्वेशन निकालना आसान होता है, वो हमें निकालना था। ठीक है, तो उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ये ऑलरेडी वीडियो डला हुआ है। ठीक है, y - y1 बराबर m × x - x1। ठीक है, उसके बाद देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल जिसमें सेंटर दिया हो और रेडियस दी गई हो, इसकी इक्वेशन निकालनी थी, बहुत आसान थी। हमें सेंटर में किसकी वैल्यू दी गई थी, सेंटर में क्या होता है वैल्यू दी गई थी -g - f, है ना, और +c। तो इधर से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऑलरेडी इसका वीडियो डला हुआ है। ठीक है, आप ये देखिए जितने भी क्वेश्चन का वीडियो डला हुआ है सारे वो आए हैं, प्रूव दैट म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखिए इसके बाद हमारा क्वेश्चन था कि प्रूव दैट वेक्टर 2i + j - k एंड i + 2j नहीं थे, यहाँ पे इसको करेक्शन करना था हमें, i प्लस क्या था i + j + 3k, i + j + 3k आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल दिए तो पहले और पहले का करेंगे तो कितना आएगा 2, अब जब यहाँ पे j होता है इसका करेंगे तो क्या आएगा +1 और इधर आ गया -3 इक्वल टू क्या हो जाता है 0। तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो क्या होती है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, उसके बाद सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इक्वेशन सुबह ही कराई थी, dy/dx बराबर e⁻x - y। ठीक है, e⁻x/ey हो जाता,
इधर ले जाती है इसको, तो ई वाई डी वाई बराबर ई एक्स इंटू डी एक्स, तो ये कितना हो जाता है ई वाई बराबर ई एक्स प्लस सी। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करना था थोड़ी सा। ठीक है, आगे वीडियो में डाला हुआ देख लेना। उसके बाद इफ ए इज इक्वल टू दिया गया एंड बी इज इक्वल टू दिया गया, देन ए प्लस बी, इन दोनों को जोड़ के उसका क्या निकालना था, पहले हमें ट्रांसपोज और इक्वल टू क्या ए इसका ट्रांसपोज प्लस इसका ट्रांसपोज। इस तरह क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कराया था वीडियो में, आप देखा होगा तो आपको आसानी से ये क्वेश्चन ही बन गया होगा। उसके बाद ये 1 प्लस साइन 2x था, तो यहाँ पे 1 में आइडेंटिटी लगा देते क्या, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। ठीक है, प्लस इसमें 2 साइन x कॉस x, 2 साइन x कॉस x, तो क्या बनता था साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, और अंडर रूट से बाहर जाता तो क्या आता साइन x प्लस कॉस x, साइन x प्लस कॉस x होता है, साइन का होता है माइनस कॉस x, कॉस x का क्या होता है साइन x, तो आंसर क्या हो जाता है साइन x माइनस कॉस x प्लस सी। ठीक है, साइन x माइनस कॉस x प्लस सी, इसका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, फाइंड द फोकस डायरेक्ट एसेंट्रिसिटी इन लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स। ये क्वेश्चन कल कराया था शाम को। ठीक है, वैसी का वैसे ही आया है, बन गया होगा आपसे। ठीक है, उसके बाद फाइंड द वेक्टर क्वेश्चन था, इफ ए इज इक्वल टू एंड बी इज इक्वल टू देन फाइंड द नॉर्मल वेक्टर। इसके लिए कुछ नहीं करना था, हमें ए क्रॉस निकालना था, ए क्रॉस बी अपॉन मोड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लेते तो बन जाता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इफ ए एंड बी देन फाइंड इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2b। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको इसीलिए मैट्रिक्स का वीडियो सबसे पहले डाला गया था कि आसान है और सबसे ज्यादा आती है। ठीक है, उसके बाद फाइंड द साइन ऑफ लॉग एक्स, तो लॉग एक्स ये तो और आसान था, लॉग एक्स बराबर क्या मानना था टी। ठीक है, टी मानना था, तो लॉग एक्स तो बना अपॉन एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है डी टी, और साइन टी का क्या होता है, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस टी, तो माइनस क्या आ जाता है माइनस कॉस लॉग एक्स, आंसर हो जाता है इसका। ठीक है, फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्किल। इसकी रेडियस और सेंटर निकालना था, तो जैसे अभी करा था स्टैंडर्ड जो सर्किल है, ये कल ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कराए गए थे, 2-3 उसी में से आया। ठीक है, बहुत ही आसान था क्वेश्चन। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स इसको करना था, ये बहुत ही आसान था। ठीक है, ये आसानी से हम कर सकते थे, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है एक्स, इसका क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसका क्या हो जाता है इंटीग्रेशन, और प्लस एक्स वाई में हम पार्टीशन लगा दिए थे। ठीक है, आसान था क्वेश्चन। ठीक है, प्रूफ दैट, ये प्रूफ करना था, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या था, सॉल्व द इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल्स भी आपको सबसे पहले बताया गया था, बहुत ही आसान था, आपको बन गया होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, फाइंड द ए इनवर्स। ए इनवर्स का वीडियो 12 बताया गया था कि जरूर आएगा, हाईएस्ट मार्क में आएगा, उसी में आया है। इसमें से कोई 3 क्वेश्चन करने थे आपको, पहला क्वेश्चन तो यही था जो बन गया होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व का था, ये वाला अगर आप करते भी नहीं तो फिर अगला वाला ये वाला आप आसानी से कर सकते थे, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। और लास्ट में जो ये वाला क्वेश्चन है 16 ए वाला, ठीक है 16 ए वाला, ये तो बिल्कुल वीडियो में से ही आया, बिल्कुल हाईएस्ट मार्क के दिए। देखिए 5-5 10 नंबर की 2 जोन क्वेश्चन कराया, वही का वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, दोनों में। ठीक है, उसके बाद पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम, ये हर बार आता है। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, वेक्टर का है, इसके लिए कुछ नहीं करना था। जो ये वेक्टर है इसका मल्टीप्लिकेशन करना था इस वेक्टर से, तो इसमें 2 से 2 जाता तो कितना जाता 0 आई। ठीक है, प्लस 1 में प्लस 1 तो क्या आता था 2j, और प्लस क्या आ जाता है यहाँ पे प्लस 0 तो प्लस 0k आ जाता। ठीक है, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हम जे का, तो जे का मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर इसका कितना आ जाता 2 W। ठीक है, इसका आंसर W इक्वल टू क्या आ जाता 2 आ जाता। तो कुल मिला के देखा जाए तो पेपर बहुत ही आसान तो नहीं आया था, लेकिन यदि आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पूरा ही पेपर बन गया होगा, है ना। और जिसने पेपर देखा होगा, जिसने देखा वीडियो, जिसने देखा वीडियो वो हुआ पेपर देखकर खुश, ऐसा सच में हुआ होगा। जिसने वीडियो देखा होगा वो पेपर देखकर बहुत ही खुश हो गया होगा। और ये अपना एनालिसिस था पूरे पेपर का, बाकी और इसका बिल्कुल डिटेल्ड सॉल्यूशन बाद में डाला जाएगा, जब नेक्स्ट सेमेस्टर में अपना इसका पेपर होगा तब इसका फुल डिटेल सॉल्यूशन डाला जाएगा। बाकी आप चैनल पे बने रहें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे जो पेपर है उसके बारे में भी वीडियो डालने की कोशिश करी जाएगी। ठीक है, बाकी आप बने रहें चैनल पर। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दें, जो आपके फ्रेंड हैं, आपके कॉलेज में है, दूसरे कॉलेज में है, जिसको भी आप जानते हो सभी के साथ शेयर कर दें। जो पॉलिटेक्निक वाले बच्चों सभी के साथ, जो न्यू एडमिशन है, जिन्होंने न्यू एडमिशन लिया होगा उनके साथ भी इस चैनल को जरूर से शेयर कर दें, जिससे कि उनको क्या हो उसमें लाभ हो।
क्योंकि जो न्यू एडमिशन है उनके लिए भी सीधे जल्द से जल्द वीडियो डाले जाएंगे ताकि उनका भी लाभ हो। ठीक है, तो आप उनके साथ भी ये चैनल शेयर कर दें। बाकी बने रहें चैनल पर और वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, कमेंट कर दें और कमेंट जरूर कर दें कि पेपर आखिर कैसा गया है। ठीक है, बहुत ही जरूरी होता है रिव्यू, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दें कि आपका जो पेपर है वो कैसा गया है। यदि आपने वीडियो देखा होगा अच्छे ढंग से तो जरूर से पूरा पेपर बन गया होगा। बाकी बने रहें चैनल पर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।